अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। आज फिर हाजिर है एक और नई रेसिपी के साथ। और आज की हमारी रेसिपी है करेले, जिसे सुनते ही अक्सर जहन में करवाहट आती है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी से करेले बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो करेले, जिन्हें मैंने धो के छील लिया है। करेलों से बीज निकालने के बाद मैंने इस साइज़ के स्लाइसेस में इन्हें काट लिया है। अब हम कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप तेल। सो मैं ये तेल गरम कर लूँगी और जब तेल गरम हो जाए तो आप इसमें ऐड कर दें कटे हुए करेले। सो आपने मीडियम आंच पे करेलों को तलना है यहाँ तक कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। अगर आपके करेले कड़वे हो जाते हैं तो हमेशा 2 बातें याद रखें। एक तो आपने छिलका जो है वो रिमूव करना है खुरच के, एंड सेकेंडली आपने करेले को अच्छा सा ब्राउन करना है। अगर आपके करेले ब्राउन होंगे तो बहुत कम करवाहट रह जाएगी उनमें। वक्तन फ़वक्तन चम्मच से इन्हें हिलाते रहें ताकि तमाम करेलों पे अच्छा सा एक जैसा कलर आए। करेले ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ की, जिन्हें मैंने लंबाई के रुख काट लिया है। अभी ये मैं प्याज ऐड कर रही हूँ उसी तेल में जिसमें हमने करेले तले हैं। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा उस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने काट लिया है। टमाटर डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी और उसके बाद मैं इसमें नमक और सूखी मिर्च जो है वो शामिल कर दूँगी। अभी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। ये डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और टमाटरों के गलने तक आप इसे और मज़ीद पका लें। वैसे तो टमाटर गलते हुए इतना टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं जो टमाटर यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी टाइम ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून पानी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाएं। टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तले हुए करेले। और इस पॉइंट पे मैंने धनिया इस वजह से डाला है क्योंकि बहुत अच्छी सी जो इसकी खुशबू है वो करेलों में इन्फ्यूज़ हो जाएगी। तो करेले डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें और उसे आप 5 मिनट के लिए लो आंच पे दम पे रख दें। 5 मिनट के बाद इसमें ऐड कर दें हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, फ्लेम को करें ऑफ और मज़ेदार से करेले की सब्ज़ी तैयार है। मेरा चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली करें जल्दी से सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।